मैंने अपने घर के हालात की वजह से और अपने शौक की वजह से ये मैंने काम स्टार्ट किया। मैं ईदी साहब को बहुत देखती, उन जैसा आप बन तो नहीं सकते लेकिन उनकी राह पे चल सकते हैं, इस वजह से मैंने फिर ये काम भी स्टार्ट किया। मैं चिकन, मिक्स सब्जी, दाल वगैरह और पराठा वगैरह, रोटी वगैरह, बस ये चीज़ इसे आगे से आगे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, और दुकान सी बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें ही दोबारा से अपना कंटिन्यू करूंगी और गरीब लोगों को भी खाना खिलवाऊंगी। अभी तक तो किसी ने बाहर से किसी ने भी नहीं हेल्प की, ना बाहर से किसी ने सपोर्ट किया है। मैं अपने घर वालों की और अपने मम्मा पापा की सपोर्ट से ये काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, किसी भूखे का पेट भरने के लिए आपके पास घर, वसाइल और उम्र का ज़्यादा होना या बड़े होना ज़रूरी नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं नन्नी मीरब से, जिन्होंने अपने घर के बाहर लिख कर लगा रखा है, जिसके पास पैसे नहीं हो अल्लाह के खाते में से मेरे से फ्री खाना खा सकता है। इनसे जानते किस तरह से इनके दिल में ये ख्याल आया, कितने लोग डेली इनसे खाना खाते हैं और क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे बताइएगा बेटा, इतनी छोटी उम्र में तो जो बच्चियाँ होती हैं वो खेलकूद में वक्त गुजारती हैं, आपने इतना बड़ा काम कैसे किया? गुजारती तो हैं, खेलती भी हैं, अपनी स्टडी भी करती हैं, लेकिन मैंने अपने घर के हालात की वजह से और अपने शौक की वजह से ये मैंने काम स्टार्ट किया। किस तरह शौक पैदा हुआ आपका? मैं ईदी साहब को बहुत देखती थी। ईदी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो उन्होंने इंसानियत के नाते गरीब लोगों की, मुस्तहिक लोगों की मदद करते थे। तो मैं उनकी वीडियोस और उनकी जो सी वो लिखी हुई चीज़ें होती थी, मैं बहुत गौर से पढ़ती और देखती थी उन्हें। उन जैसा आप बन तो नहीं सकते लेकिन उनकी राह पे चल सकते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर ये काम भी स्टार्ट किया। मुझे बताइएगा, कितने लोग डेली आपके इधर दस्तरख्वां से फ्री खाना खाते हैं? तकरीबन 9 से 10 लोग खा जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो आपको पैसे पे करते हैं? जिनकी हैसियत है वो खाना दे देते हैं, और जो नहीं, जिनकी हैसियत नहीं है वो नहीं देते। सारे खाने आप खुद ही बनाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मम्मा भी मदद करवाती हैं, मैं भी बनाती हूँ। क्या क्या बना लेती हैं आप खाने में? मैं चिकन, मिक्स सब्जी, दाल वगैरह और पराठा वगैरह, रोटी वगैरह, बस ये चीज़ें। मुझे बताइएगा, जब लोग आपसे खाना खाने आते हैं तो अगर कोई कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको फ्री में खाना खिला देती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि बाहर भी लोग खड़े होते हैं और बताते भी नहीं, तो मैं पूछ भी लेती हूँ उनसे, तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बस हमें खाना खाना है, तो मैं दे देती हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करने के प्लान है? कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं या कोई ऐसा दस्तरख्वान बनाना चाहती हैं जहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं मुस्तहिक हैं वो खाना खा सकें? मैं यही इसे आगे से आगे लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, और इससे बड़ा किचन खोलूंगी, मतलब कि एक दुकान सी बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें ही दोबारा से अपना कंटिन्यू करूंगी और गरीब लोगों को भी खाना खिलवाऊंगी और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी दूंगी। मीरब, आप स्कूल जाती हैं? जी जाती हूँ। कौन सी क्लास में हैं? 6 में। और ये मेरा स्कूल से ही मतलब कि शुरू हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी क्लास फेल हुई थी, तो ब्रेक का टाइम था, तो मैंने उसे पूछा कि ना ही तुम बाहर आ रही हो, ना ही खेल रही हो, ना ही बुला रही हो, आज तुम्हें हुआ क्या है, रो रही थी। तो उसने मुझे बताया मेरी आज तबीयत भी बहुत ख़राब है और मेरी मेडिसिन भी नहीं आई हुई है, हमारे घर में 1 टाइम का बनता है और 2 टाइम का नहीं बनता। मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर किया, घर आई, मम्मा से बात शेयर की, तो फिर बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना एक किचन या कोई छोटा सा ढाबा ही खोला जाए, जिससे गरीब लोग भी अपना खाना पेट भर सके और हम भी अपने घर का निज़ाम चला सकें। तो मुझे बताइएगा, ये जितने भी सारे मामलात होते हैं तो सारी सी बात है, अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो किस तरह मैनेज होते हैं? कोई आपकी हेल्प करता है, कोई इदारा है या कोई शख्स है, या आप खुद से ही करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाबा मेरे साथ सपोर्ट में है मेरे में, क्योंकि मेरे बाबा का कैटरिंग का काम था कोरोना से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह से हम काफ़ी हैसियत रखते थे, तो कोरोना में वो डैमेज हो गया, तो मेरे बाबा माशाल्लाह नमाजी परहेज़ी हैं, तो वो भी दीन दुनिया का जानते हैं, तो वो मेरे साथ सपोर्ट में है। मेरी मम्मा मेरे साथ सपोर्ट में है, मेरे घर वाले सब सपोर्ट में है मेरे साथ। तो अभी तक तो किसी ने बाहर से किसी ने भी नहीं हेल्प की, ना बाहर से किसी ने सपोर्ट किया है। मैं अपने घर वालों की और अपने मम्मा पापा की सपोर्ट से ही काम कर रही हूँ। मीरब, मुझे बताइएगा कि स्टडी के साथ साथ ये सारे मामलात मैनेज हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज सब पहले पढ़ते हैं फजर की, फिर हम ये काम स्टार्ट करते हैं। मैं 6-7 बजे तक अपनी मम्मा की हेल्प करवाती हूँ
उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, स्कूल जाती हूँ। स्कूल से 2 से 2:30 बजे छुट्टी होती है, आते आते 3 बज जाते हैं और आके मैं फ़्रेश वगैरह होके अपनी मम्मा की हेल्प करवाती हूँ। रात 10-11 बजे तक ये हमारा चलता रहता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। फिर मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ और अपनी स्टडी करती हूँ उसके बाद। मीरब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो हैसियत रखने के बावजूद भी किसी मुस्तहिक की हेल्प नहीं करते? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर अपने माल में से अगर किसी को दोगे तो अल्लाह मियाँ भी आपको उससे ज़्यादा देगा। तो अगर आप हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरों को दें और अल्लाह मियाँ आपसे भी खुश होगा और वो जिसे देंगे वो आपको दुआ भी देगा। और मैं यही कहूँगी कि मैं हैसियत रखती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी गरीब लोगों की मदद करती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए अमीर होते हैं लेकिन दिल से गरीब होते हैं, क्योंकि पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। पैसा अगर हम देंगे अल्लाह मियाँ में और देगा, तो हमें चाहिए कि हम गरीब लोगों की मदद करें। जी नाज़रीन, आपने नन्ही मीरब की तमाम गुफ्तगू सुनी। दिल का अमीर होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।